लड़के पढ़ तो सकते हैं लेकिन अपने हक और अधिकार को नहीं मान सकते हैं। अपने देश के भीतर अपनी माँ को पूजा करते हैं, अपने बहन को पूजा करते हैं, अपने बाप को पूजा करते हैं, लेकिन अपने माँ बहन और बाप के आंखों में जब आंसू आता है, जब उनका पेट भरने का टाइम आता है, तो वो इंसान पेट नहीं भर सकता है। एक पुलिस वाला छात्रों के ऊपर लाठी मारता है, डंडा मारता है, वाटर कैनन का प्रयोग करता है, उठा के जेल में डाल देता है, फर्जी मुकदमा करता है, फर्जी इनकाउंटर करता है, उसको संविधान ने आदेश दिया है। एक पुलिस वाले के ऊपर आपत्ति या विपत्ति आती है, वो हेडक्वार्टर में जाकर के प्रोटेस्ट करता है आर्टिकल 19 के तहत, जो कि संविधान ने अधिकार दिया है। उस पुलिस वालों को वो पुलिस वाला डंडा नहीं मारता है जो कि पहले से ही वर्दी में हो। जब कहीं अगर दबा है, जहां कहीं दबा है, वहां पे केवल छात्र के अलावा कोई इंसान नहीं दबा है। और वही छात्र जब अपना वर्दी धारण करता है, वर्दी धारण करके और फिर छात्रों के ऊपर लाठी मारता है, डंडा मारता है, वाटर कैनन का प्रयोग करता है और फर्जी FIR दर्ज करके उसका जीवन नष्ट कर देता है। जब नेताओं की बारी आती है तो नेताओं का एक संविधान तो छोड़ दो, नेताओं का एक ही राइट है, हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ा दो, और एक अगर मारता है दूसरे को और दूसरा मारता है पहले को, उसमें जितने भी लोग उसके इर्द गिर्द हैं, फर्जी FIR करा करके जेल में डाल दो ताकि बाकी लोग वहां से चले जाएं। और ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये दिखावा नहीं है। संविधान संविधान संविधान, संविधान का विधि और विधान, संविधान का विधि और विधान, जिसने लिखा संविधान, जिसने देश को दिया संविधान, उस विधि और विधान को अगर कोई फॉलो करता है तो वो गरीब तबके के लोग करते हैं, वो दबे कुचले लोग करते हैं, जो भूख से मरते हैं, तड़पते हैं, वो संविधान का इज्जत करते हैं। उसके बाद अन्यथा कोई नहीं करता है, और जो करता भी है किसी के दबाव में आकर के, किसी के सामने नहीं करता है। अगर सच की बात बोले तो जिसके लिए आपको सच बोलोगे, जिसके लिए लड़ोगे, वही आपको सबसे पहले काटेगा। छत्तीसगढ़ का एक पत्रकार को 40 टुकड़ों में काट करके उसको टैंक के नीचे पाट दिया गया। 140 करोड़ जनता को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा, और कहते हैं कि पत्रकार हमारे लिए आवाज नहीं उठाते हैं। अरे जिस तरह तुम लोग 140 करोड़ जनता, जिस तरह तुम लोग नेताओं के लिए आवाज उठाते हो, उस तरह अगर पुलिस तुम्हारे लिए अगर लड़ता है, कोई पत्रकार लड़ता है, उस तरह अगर पत्रकार और पुलिस के पीछे अगर उन लोगों का आवाज उठाते, तुम लोगों के लिए सारे लोग लड़ते। तुम लोगों के दिमाग में एक ही बात भर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक बात, जहां फंसोगे नेताजी को फोन लगाओ। ना अपने पिता को फोन लगाओगे, ना अपने माँ को फोन लगाओगे, ना अपने भाई को फोन लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के पास फोन लगाओगे जो इधर का बात उधर और उधर का बात इधर करता है। वही इंसान इंसाफ दिलाता है ना। जिस इंसान से उम्मीद लिए तुम बैठते हो, वही इंसान आपस में लड़वाता है ना। अरे कब समझोगे? अपने देश में, अपने भारत देश में कुछ ऐसे टीचर हैं जिनका नाम खान सर है, दूसरा विपिन यादव है। बहुत इन दोनों जैसे बहुत ऐसे टीचर हैं जो शिक्षा को फ्री करना चाहते हैं, शिक्षा फ्री करना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश के भ्रष्ट और करप्ट जो नेता हैं, शिक्षा को और महंगा करना चाहते हैं, शिक्षा को बेच देना चाहते हैं। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है कि नेता क्या चाहता है? लेकिन उस मां से पूछना
जो ठंड के मौसम में 2 बजे रात को जग करके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए उठाती है और उस ठंड के मौसम में सर के ऊपर छत नहीं होता है, उस ठंड में अपने बच्चे को एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी का निवाला बनाती है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा। किसी ने कहा एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ लाठी खाने के लिए। अगर थोड़ा भी शर्म है तो जगो, आपसे भी जगो। जय हिंद।